कौन ठेकेदार बोला है? कोई ठेकेदार जो बोलता है ठेकेदार के कर्मचारी हो सकता है। वो सिंधुजा इंजीनियर एंड कंट्रैक्टर का पीपी है, उसमें वो नहीं कहेंगे इंजीनियर नहीं है। हम जानते हैं कि इंजीनियर नहीं है, उनका क्वालिफिकेशन इंजीनियर का नहीं है, हम जानते हैं। और इंजीनियरिंग पढ़े भी नहीं हैं, तो इंजीनियरिंग के बारे में इसमें अगर किसी का कमी है लगातार प्रयास करने के बावजूद भी, तो ठेकेदार के साथ साथ विभाग भी इसमें दोषी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभियंता बोल्डर है, उसका जांच करने के लिए यहाँ से उड़नदस्ता टीम ले गई है। अभी तक जांच रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त नहीं है। परिवादी को भी एक कॉपी देना है जो परिवाद दिया है। जमीनी बोल्डर पिचिंग का काम लगा हुआ है, मानसून भी चल रहा है, बाढ़ भी अब धीरे धीरे दस्तक ही रहा है, अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, इसके लिए तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जैसा कि प्रतिदिन सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, और विभाग के द्वारा निर्धारित जो समय था 15/7/2026 तक कार्य समाप्ति करने के लिए, लेकिन आज 24/7/26 को भी बहुत सारा काम अधूरा है। अभी लगभग 30% से ज़्यादा काम नहीं हुआ है जैसा कि देखने में आ रहा है। और इसमें अगर किसी का कमी है लगातार प्रयास करने के बावजूद भी, तो ठेकेदार के साथ साथ विभाग भी इसमें दोषी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभियंता भी ठेकेदार के साथ में संलिप्त है इस गलत काम में, गुणवत्ता विहीन काम करने में, हम खुलेआम कहते हैं। अगर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जैसे पता चला है कि 10 दिन का और समय दिया गया है 31 जुलाई तक, अगर उसके पहले कार्य समाप्त नहीं होता है, गुणवत्ता की तो बात ही छोड़ दीजिए, गुणवत्तापूर्ण तो काम नहीं हो रहा है। मैं पुनः मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, उसकी जांच चल रही है और अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि विभाग के द्वारा उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है, लेकिन उड़नदस्ता टीम ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया है कि काम सही हुआ है, गलत हुआ है। बोल्डर जो मिर्ज़ापुर की जगह पर मध्य प्रदेश से मंगाया जा रहा है, गुणवत्ता विहीन है। मृत पहाड़ का जो बोल्डर है उसका जांच करने के लिए यहाँ से उड़नदस्ता टीम ले गई है। अभी तक जांच रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त नहीं है। परिवादी को भी एक कॉपी देना है जो परिवाद दिया है, अभी तक प्राप्त नहीं है। तो हम लोग समझते हैं कि अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हुआ है। अगर रिपोर्ट आएगा तब हम बताएंगे कि रिपोर्ट में सही काम हो रहा है कि गलत काम हो रहा है, उसके बाद भी आगे का हम लोग रास्ता अपनाएंगे। ठेकेदार के द्वारा तो कहा जा रहा था कि मिर्जापुर से मंगा रहे हैं। कौन है ठेकेदार भाई? आप लोग बार बार कहते हैं ठेकेदार कौन है? कौन ठेकेदार बोला है? कोई ठेकेदार जो बोलता है ठेकेदार के कर्मचारी हो सकता है। वो सिंधुजा इंजीनियर एंड कंट्रैक्टर का पीपी है जो बोलता है। हम बार बार कहते हैं कि सिंधुजा इंजीनियर एंड कंट्रैक्टर को वो काम मिला है। वो प्रोपराइटरशिप फर्म है जिसका प्रोपराइटर विभा शर्मा है, न कि कोई दूसरा आदमी है। अगर दूसरा कोई आदमी आकर के कोई बयान देता है तो माने उनके विभा शर्मा के या सिंधुजा इंजीनियर के कोई स्टाफ दे सकता है, उसके कर्मचारी और अधिकारी दे सकता है, वो ठेकेदार उसको नहीं बोलेंगे। पहले तो ठेकेदार नहीं है, और काम हुआ है कि नहीं हुआ तो आपके सामने भी दिखाई दे रहा है। हम तो आप लोगों के माध्यम से कहते हैं कि जा कर के आप देखिए, आप पूर्व साइड में चले जाइए कि काम हुआ है कि नहीं, उसको देख करके अपना वीडियो बनाइए, डालिए। अभी काम नहीं हुआ है, जो काम हुआ भी है उसका गुणवत्ता सही नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो व्यक्ति आकर के मीडिया पर बता रहा है कि काम सही हुआ है, वो बताएं कि मिर्ज़ापुर की जगह पर मध्य प्रदेश से बोल्डर आया है कि नहीं आया है। और जब मिर्ज़ापुर से ही BOQ में दिया गया है कि बोल्डर लाना है, तो मध्य प्रदेश से क्यों मंगाया गया? मेरा ये पहला सवाल है कि जब प्राकलन में है कि मिर्ज़ापुर का ही बोल्डर इसमें यूज करना है, तो फिर मध्य प्रदेश से मृत पहाड़ का पत्थर लाने की क्या औचित्य है? और वो कहते हैं कि हम मिर्ज़ापुर से क्यों लाएंगे, मध्य प्रदेश से क्यों लाएंगे? तो मध्य प्रदेश का चालान आपने क्यों दिया? हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश से क्यों लाएंगे, तो मध्य प्रदेश से चालान देने का औचित्य क्या है आपकी? आप ही बता दीजिए कि मध्य प्रदेश से चालान क्यों जमा किए हैं विभाग के यहाँ। हमने तो कार्यपालक अभियंता से बात किया कि मिर्ज़ापुर की जगह पर मध्य प्रदेश का चालान गाड़ी आई है, तो बोलते हैं कि चालान को हम छटवा रहे हैं। हमने कहा कि आप बताइए, पहले तो ये मान लिया ना कि ठेकेदार के द्वारा मिर्ज़ापुर की जगह पर मध्य प्रदेश का चालान दिया गया है, तभी तो छटवा रहे हैं। तो गलत काम, गलत कागज देना भी विभाग को गुनाह है। अगर संवेदक ने गलत कागज भी विभाग में जमा किया, वो भी दोषी है, वो भी जांच का विषय है। अभी जांच रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद अगर विभाग नहीं करेगा तो न्यायालय के लिए भी
दरवाज़ा खुला हुआ है, हम लोग सब जांच कराएंगे। बोल्डर पिचिंग को लेकर आपके द्वारा बयान दिया गया था कि हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, जो विधायक है शाहपुर को वो भी लगातार उठा रहे हैं। पूर्व विधायक राहुल तिवारी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? वो कह रहे हैं कि हम विभाग के पदाधिकारी है कि गुणवत्ता जाके जांच करें। देखिए, अब राहुल तिवारी जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, इसमें हम कुछ विशेष नहीं कहेंगे। ये उनका मंतव्य है, उसमें वो नहीं कहेंगे। इंजीनियर नहीं है, हम जानते हैं कि इंजीनियर नहीं है, उनका क्वालिफ़िकेशन इंजीनियर का नहीं है, हम जानते हैं। और इंजीनियरिंग पढ़े भी नहीं हैं तो इंजीनियरिंग के बारे में जानते नहीं। लेकिन सामाजिक रूप से इंजीनियरिंग ज्ञान 10 साल विधायक रहे हैं तो उनको होना चाहिए। 10 साल से शाहपुर के विधायक, शाहपुर की जनता ने आपको बनाई है। काम कैसे होता है, नहीं होता है, गलत होता है, सही होता है, अगर आपको अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर पुनः आप चुनाव लड़ने की सोचिएगा मत शाहपुर से। जब कहीं काम होगा, गड़बड़ सड़बड़ आपको मालूम नहीं है, तो फिर आप चुनाव लड़िएगा, सिर्फ नेता कैसे बनिएगा? ये उनको अनुभव नहीं है। लेकिन हमारा जो अनुभव है ये हम शुरू से कह रहे हैं और जांच में आया भी है। पर्कोपाइन का सोशल मीडिया पर चला कि बना नहीं था, पर्कोपाइन टूट गया। बोड़ी भी फटा हुआ सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। हम देखे कि एक कर्मचारी बोल रहा है संवेदक है कि 2 महीना से लगे हुआ हथा धूपा में फट गया। अरे भाई, ऐसे बैग का क्यों यूज किए कि बाढ़ आने से पहले ही बैग फट गया? वैसे बैग को यूज करने की क्या ज़रूरत है? अगर संवेदक ने यूज किया वो भी गलती है। अगर उस तरह के बैग को यूज करने का अगर विभाग ने उनको अधिकार दिया तो विभाग भी इसके लिए दोषी है। जो बाढ़ आने से पहले ही बैग फट जाए, उसमें से मिट्टी और बालू बाहर निकल जाए, वैसे बैग को यूज करने की क्या ज़रूरत है? वैसे पर्कोपाइन की बनाने की क्या ज़रूरत है जो बाढ़ से पहले ही टूट करके छितरा जाए? वैसे क्या ज़रूरत है? आप लोग मीडिया के माध्यम से कहते हैं। आज भी देखिए प्राक्कलन में ये बात है कि जो बोल्डर लग रहा है, क्वालिटी की तो बात छोड़ दीजिए, मिनिमम 6 इंची, मैक्सिमम 12 इंची का ही बोल्डर लगाना है। आप मीडिया वाले जा कर के देखिए कि जो बोल्डर दिखाई दे रहे बड़े बड़े, उसका साइज़ 12 इंची है कि 18 इंची 24 इंची का बोल्डर लगा हुआ है। तो प्राक्कलन से 1 इंच भी अगर आप आगे पीछे करते हैं तो संवेदक दोषी है। अगर हुआ है, सब जांच हुआ है, जब तक ले आपका उड़नदस्ता का रिपोर्ट नहीं आता है तब तक हम नहीं मानेंगे कि काम सही हुआ है। हमारा डिमांड है कि गलत हो रहा है, उस पर हम लगातार मांग कर रहे हैं, आगे भी मांग जारी रहेगी।